चीन ने एशिया में पाकिस्तान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया जैसे अपने फेल्ड स्टेट्स को पहले से पाल रखा था। अब वह इसमें तालिबान को भी शामिल करके अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है और यदि वह इसमें सफल रहा तो भारत के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। हिमाचल से सटे हुए नंगारी एयरबेस से शुरू करके होटान एयरबेस, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस और गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस तक और उससे भी आगे पेशावर एयरबेस तक एक ऐसा होस्टाइल क्रेसेंट तैयार हो जाएगा जो भारत की सुरक्षा में कभी भी सेंध लगा सकता है। और यह सब कुछ भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के नियंत्रण में होगा, जिसे वह अपनी मनमर्जी से कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है। इस होस्टाइल क्रेसेंट में बगराम एयरबेस और स्कार्दू एयरबेस सबसे खतरनाक हैं। इनसे उड़ान भरने के बाद दुश्मन देश के फाइटर प्लेन्स कश्मीर को सीधी चुनौती पेश करेंगे, जो पाकिस्तान, चीन और तुर्की की सीधी मंशा है। भारत को इसका समाधान करना है। इसके दो समाधान हैं, नंबर 1 हथियारों के द्वारा और दूसरा अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करके। हम पहले विकल्प पर चर्चा करते हैं, जिसमें हथियारों के द्वारा। चीन के सभी हथियार 2M दर्जे के हैं। चीन का एक फाइटर प्लेन है J-20। दिल्ली में चलने वाले ई रिक्शा भी उससे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। चीन कहता है कि J-20 रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन वह केवल चाइनीज रडार की पकड़ में नहीं आता है। अमेरिकन या भारतीय रडार उसे आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। पूर्व जनरल जे सिंह यह ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भारत ने J-20 को ट्रैक कर लिया था। अब चीन ऐसा ही एक नया शिगुफा लेकर आया है H-20 बॉम्बर का। उसका कहना है कि उसका बॉम्बर, जो H-20 बॉम्बर है, लंबी दूरी तक न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी कर सकता है। हमारे विद्वान व्यूअर्स जानते होंगे कि यह H-20 बॉम्बर पुराने H-6 बॉम्बर से बनाया गया है। उस H-6 बॉम्बर की हालत डालडा के खाली कनस्तर जैसी थी। कोई भी विद्वान यह नहीं बता सकता कि अपने 66 वर्षों के इतिहास में H-6 बॉम्बर ने कहीं कोई बमबारी की हो। यही हाल अब इस H-20 बॉम्बर का होने वाला है। यह एक तेज भोंपू से अधिक कुछ नहीं है। यह सिर्फ इसी काम आ सकता है कि जब ऊपर से उड़े तो बच्चों को दिखा दिया जाए, देखो देखो वो रहा H-20 बॉम्बर। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। चीन की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 को देखिए। पिछले 15 सालों से चीन ने ऊधम मचा रखा है कि उसकी यह PL-15 एयर टू एयर मिसाइल 300 से 500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। लेकिन अभी जो होकर निपटा है जुहाई एयर शो 2021 का, उसके बाद एक सीक्रेट पेपर लीक हुआ है, जिससे पता चला कि इसकी रेंज तो केवल 145 किलोमीटर तक है। तो 500 किलोमीटर और 145 किलोमीटर, यह एक झूठ का बड़ा पुलिंदा है जो केवल चीन जैसे हल्के विचारधारा के देश ही बांध सकते हैं। अगर हम चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का हाल देखें तो वो भी ऐसा ही है। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लियोनिंग और शेंडोंग। लियोनिंग को पुराने समय में 2012 में यूक्रेन से लिया था। वो पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी असलियत यह है कि वह आज तक किसी ऑपरेशन पर नहीं गया है और उसका मूल्य सिर्फ एक कबाड़ी के लिए हो सकता है, नेवी के लिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर आज तक कभी कॉम्बैट रेडी नहीं हो पाया है, तो इसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर माना ही नहीं जा सकता। यदि कभी कोई युद्ध होता भी है तो चीन के लिए यह समस्या पैदा हो जाएगी कि इस लियोनिंग नाम के बड़े से टीन के कनस्तर को कहां छुपाए। वो इस चिंता में पड़ जाएगा। इसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है, लड़ाई का कोई रास्ता नहीं है, कोई हथियार इसके ऊपर फिक्स नहीं किए गए हैं। अब हम दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग को देखते हैं। चीन के अनुसार 2020 में अक्टूबर में शेंडोंग ने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद
यह लोहे का डब्बा आज तक साउथ चाइना सी के गहरे पानी तक में नहीं गया है। चीन को डर है कि समंदर की लहरें इस शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 या 3 घंटे में तोड़कर बिखेर देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के समय रोज अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स चीन के समुद्र को चुनौती देते थे, लेकिन यह शेंडोंग नाम का चीनी शेर कभी उनके पास तक नहीं फटका, क्योंकि इसमें लड़ने की ताकत ही नहीं है। ये तो बड़े बड़े डिब्बे हैं जो चीन ने तैयार कर लिए हैं, इनमें कहीं कोई मारक क्षमता नहीं है। तो सवाल उठता है कि यदि चीनी हथियार इतनी घटिया क्वालिटी के हैं तो फिर अमेरिका जैसे देश भी इससे डरते क्यों हैं? यही हमारे दूसरे इशू का उत्तर भी है, जिसमें हमने कहा था कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करके चीन को जवाब दे सकते हैं। चीन को काउंटर करने के लिए हमें अपने आंतरिक सुरक्षा के छिद्र बंद करने होंगे, और इसका कारण है कि हमें ऐसा क्यों करना होगा। इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया का बड़ा भाग आज चीन के पैसे का गुलाम है। अमेरिका और भारत और यूरोप सब देशों की मीडिया को चीन का बहुत पैसा आ रहा है। कलम गुलाम हो चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया और यहां तक कि इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग चीन की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बन चुके हैं। यहां के विद्वान और यहां के एक्सपर्ट्स यहां के टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी वही राय रखते हैं जिसमें चीन का गुणगान शामिल होता है। जब आप टीवी चैनल्स की चर्चा को देखते हैं तो आप इन एक्सपर्ट्स को देखकर बता सकते हैं कि एक्सपर्ट ये चीन की भाषा बोल रहे हैं या भारत की भाषा बोल रहे हैं। जो लोग भारतीय सरकार और भारतीय सेना को कहते हैं कि चीन एक बड़ी चुनौती है, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चीन की सीधी सीधी बड़ाई ना करके सिर्फ भारत को डराने का काम करते हैं। जैसे अर्जुन और कर्ण के युद्ध में कर्ण के सारथी शल्य ने किया था। उसने कर्ण को इतना डरा दिया था कि वह अर्जुन से लड़ने के लायक बचा ही नहीं था। ये लोग आजकल के शल्य हैं। इन्होंने टीवी चैनलों के ऊपर कब्जा कर लिया है। असलियत यह है कि चीन कोई चुनौती है ही नहीं। चीन एक ढोल है जो शोर करता है। एक बार जोर से कर दो तो उसकी पोल फट जाती है। तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका नहीं जानता कि चीन एक ढोल है? और अगर जानता है तो उस ढोल की पोल को फाड़ क्यों नहीं देता है, या भारत ऐसा क्यों नहीं कर देता है? उसका कारण है जयचंद और मीर जाफर केवल भारत में पैदा नहीं होते, अमेरिका में भी होते हैं और दुनिया के अन्य देशों में भी होते हैं, और ऐसा साबित भी हो चुका है। जब राष्ट्रपति ट्रंप चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार थे तो उनके एक मीर जाफर जनरल ने चीन को इसकी सूचना दे दी थी। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि अमेरिकी जनरल ने चीन को फोन करके प्रेसिडेंट ट्रंप की अटैकिंग प्लान के बारे में बता दिया था। बाद में जब यह भेद खुला तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति बदल चुके थे, ट्रंप अपना इलेक्शन हार चुके थे, और इस राजनीतिक परिवर्तन ने उस भेदिए जनरल को बचा लिया, वरना उसके ऊपर गद्दारी का केस चलना चाहिए था। ऐसे मीर जाफर हर देश में भरे पड़े हैं, फौज में भरे पड़े हैं, राजनीति में भरे पड़े हैं, टीवी चैनलों के चर्चा केंद्रों में भरे पड़े हैं। ये लोग हर जगह छाए हुए हैं। इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। देश, देशभक्ति, मातृभक्ति आदि के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। इन वाक्यों का, इन शब्दों का इनके लिए कोई मूल्य भी नहीं है। ये भारत में भी हैं और ये चीन की छवि को निखारने का काम करते हैं। अब अंत में भारत को चीन से लड़ना है तो इन गद्दारों को पहचानना होगा। सरकार को इन पर सख्ती करनी होगी। चीन समर्थित विचारों को फैलाने वाले लोगों के माथे पर काला टीका लगाना होगा। आपको 1962 याद होगा। चीन ने हमारी बहुत अधिक भूमि हथिया ली थी। पूरा अक्साई चीन हथिया लिया था, जबकि यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की ही गलती बता रही थी, और उन्हीं कम्युनिस्ट पार्टियों के कारण और उस समय के कमजोर नेतृत्व के कारण आज चीन का अधिकार हमारे अक्साई चीन के ऊपर है। अगर उस समय ये लोगों को हम कंट्रोल कर लिए होते तो आज हमारा कश्मीर, तिब्बत अपनी पूरे आकार में भारत के पास होता। आप यह समझ लीजिए कि जैसे ही चीन की हार होती है वह तत्काल विखंडित हो जाएगा। तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग और भीतरी मंगोलिया इससे अलग हो जाएंगे। चीन के विखंडन का सबसे उपयोगी प्रभाव यह पड़ेगा कि पाकिस्तान, तालिबान, नॉर्थ कोरिया आदि
जो अंतर्राष्ट्रीय विघ्नकर्ता देश हैं, वे इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। चीन ने पूरे विश्व में ऐसे आक्रांताओं को पाल रखा है ताकि अपने प्रतिद्वंदी देशों को धमकाता रह सके। लेकिन अब बस हो चुका है, अब और नहीं। अब तो चीन को विखंडित कीजिए और विश्व में चैन की बंसी बजाइए। हम ऐसी ही अन्य वीडियोस लाते रहेंगे। अगली वीडियो के आने तक प्रणाम।